ডেইলি ইনসাইড নিউজলৈ নাৰায়ণ পাটৰে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এইবাৰ আৰ্য সমাজ আৰু সত্যাৰ্থৰ প্ৰকাশক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। সন্ত ৰামপাল গুৰু মাজৰ এজন অনুগামীয়ে আৰ্য সমাজৰ লোকসকলৰ আগত সত্যাৰ্থৰ প্ৰকাশৰ কিছুমান উদ্ধৃতি উত্থাপন কৰি প্ৰশ্ন কৰিছে। যিসকলে নিজকে সত্যৰ পক্ষপাতী বুলি দাবী কৰি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ বিৰোধ কৰি আহিছে। অনুগামীগৰাকীয়ে সত্যাৰ্থৰ প্ৰকাশৰ সমূল্য 4 আৰু 8 উল্লেখ কৰি বিধৱা, বিবাহ, নিয়োগ প্ৰথা আৰু শুদ্ধ জীৱনৰ অস্তিত্ব সন্দৰ্ভত লিখিত কথাবোৰৰ ব্যাখ্যা বিচাৰিছে। তেওঁৰ দাবী এইবোৰ কথাৰ স্পষ্ট উত্তৰ সমাজক দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰশ্ন এটাই, যদি এই কথাবোৰ গ্ৰন্থত লিখা আছে তেন্তে ইয়াৰ যুক্তি কি? আৰু যদি ভুল তেন্তে এতিয়াও কিয় ইয়াক সত্য বুলি প্ৰচাৰ কৰা হৈছে? बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम भी सोचा कि हम भी सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित प्रश्न पूछ लें इस प्रश्नोत्तरी के दौर में। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है समोल्लास 4 पेज नंबर 71 पर स्वामी दयानंद ये कहते हैं कि 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष का व्यक्ति यदि विवाह करता है तो ये विवाह उत्तम कहा जाएगा, जबकि ये पिता और पुत्री की आयु है, यानी कि 24 वर्ष बड़े व्यक्ति से विवाह करने को स्वामी दयानंद ने उत्तम क्यों बताया है, इसका जवाब दें। समोल्लास 4 पेज 96-97 पे लिखा है कि विधवा स्त्री विवाह ना करे, वो नियोग करे। नियोग का तात्पर्य लिव इन रिलेशनशिप, यानी किसी अन्य व्यक्ति के पास जाए, संतान उत्पत्ति करे। संतान उत्पत्ति होने के बाद जो संतान होगी वो उसके मृत पति की संपत्ति की अधिकारी होगी। इसके बाद जिसका पति जीवित है, यानी कि सुहागन भी नियोग कर सकती है। सुहागन में नियोग की परमिशन, नियोग माने लिव इन रिलेशनशिप, इसकी परमिशन किस किस को है? जिसका पति धन कमाने यानी कि रोजगार के लिए दूर गया हो, वो 3 वर्ष इंतजार करे, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए, नियोग करे और संतान उत्पत्ति कर ले। यह संतान उस पति की मानी जाएगी जो धन कमाने के लिए बाहर गया है। और इसके बाद यदि किसी का पति दुखी करता हो, ये ऑप्शन दिया है सुहागन को, यदि किसी का पति दुखी करता हो, मारता पीटता हो, वह स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंध ना करे, किसी अन्य पुरुष के पास जाकर गर्भ धारण कर ले, नियोग कर ले, और यह संतान जो गैर पुरुष से उत्पन्न होगी वो विवाहित पति की संपत्ति के दाएं भागी अर्थात हकदार होंगे। उसके बाद समोल्लास 4 के पृष्ठ 103 पर लिखा है स्त्री के गर्भ रहने के पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष मिलन ना करें, और यदि पुरुष से ना रहा जाए तो किसी अन्य विधवा स्त्री के पास जाए, नियोग करे और वहां संतान उत्पत्ति कर दे। कृपया सभ्य समाज विचार करे और इनसे प्रश्न करे कि सत्यार्थ प्रकाश में ये चरित्रहीनता जैसी बातें क्यों लिखी हैं। स्वामी दयानंद जी ने विधवा विवाह न करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि पुनर्विवाह यानी कि दोबारा विवाह यदि किया जाएगा तो उससे स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। विधवा विवाह पुनर्विवाह से तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और नियोग का उन्होंने विकल्प दिया है। तो ये हमारा प्रश्न है, नियोग का विकल्प क्यों दिया है? समोल्लास 4 पेज नंबर 101 पे लिखा है विधवा स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग कर संतान उत्पत्ति कर सकती है। ऐसे कुक्रम को सत्यार्थ प्रकाश में क्यों लिखा गया, इसका जवाब देना मैं समझता हूँ जरूरी है, देना चाहिए। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करते हैं वो ये भी समाज को बताएं कि सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 8 के लास्ट वाले पेज पे 197, 198, 197, 98 पर यह लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं, और सर्व पदार्थ जैसे काजू, किशमिश, मेवे, बाग, बगीचे, दरिया व जल है, यानी कि सूर्य पर पृथ्वी की भांति ही सृष्टि है। यह बात समोल्लास 8 में लिखी गई है। तो समोल्लास 8 का ये और समोल्लास 4 में अभी फिलहाल आपको 2 ही समोल्लास के प्रश्न दिए जाएंगे। जब आप इनका उत्तर दोगे तो इसके बाद बाकी प्रश्न भी आपसे किए जाएंगे। इस तरह की प्रश्नोत्तरी जो है वो समाज को लाभ देगी, सत्यार्थ प्रकाश को पहचानने में जनता का सहयोग किया जाएगा, और आपका जो सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार है उसको भी जनता समझ जाएगी। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय।
এই প্ৰশ্নই এতিয়া সমাজত এক নতুন আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে। সত্যৰ সন্ধানত এই বিতৰ্কৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব সেয়া সময়ে ক'ব। নাৰায়ণ পাটৰ ডেইলী ইনচাইড নিউজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। পুনৰ লগ পাম অন্য এক নতুন তথ্যৰ সৈতে। ধন্যবাদ।